નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 14। તેમનું નામ છે યુગ ઓર મેં। સાહિત્ય પ્રકાર છે પદ્ય। તેમના કવિ છે નરેન્દ્ર શર્મા। विभाग 1 में पद्य आधारित। तेम आपणे जोईए प्रश्न पहलो कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है कि ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। बीजी, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीसरी खाली जगह है 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। चौथी खाली जगह, मनुष्य को संसार की जड़ता दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। पांचवी खाली जगह है आज एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। उसका उत्तर है युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। प्रश्न दूसरा कि गगन और धरती से क्या हो रहा है। उसका उत्तर है गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। तीसरा प्रश्न 7 समंदर में क्या हो रहा है। उसका उत्तर है 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। प्रश्न चौथा है मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे। उसका उत्तर है मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले हैं। पांचवा प्रश्न है मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया। उसका उत्तर है मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। छठा प्रश्न है मनुष्य को बुद्धि क्यों मिली थी। उसका उत्तर है मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। प्रश्न 7वां है आज का वातावरण कैसा है। उसका उत्तर है आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न पहला बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। उसका उत्तर है बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। प्रश्न दूसरा है ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। उसका उत्तर है ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी के दुख के समुद्र में डूब रही है। प्रश्न तीसरा है मानव की क्या स्थिति हो गई है। उसका उत्तर है मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है। उसका उत्तर है कि आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नए संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा है
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? उसका उत्तर है, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी विनाश सही बैठने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, युग और में कविता का संदेश लिखिए। उसका उत्तर है, युग और में कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहते हैं कि प्रायः मनुष्य अपने मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखते हैं विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित। उसमें देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसमें पहला है विनाश, विकास, मनुष्यता यानी दानवता, मामूली, असामान्य। चौथा है परास्त यानी विजयी। पांचवा है निर्माण यानी हास। छठा है समुंदर यानी पोखर। हस्ती, नास्ती। आठवां है अंगार, ओला। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला बस्ती यानी आबादी, दूसरा है हस्ती यानी अस्तित्व, तीसरा है समता यानी समानता, चौथा है गम यानी दुख, पांचवा है धब्बा यानी दाग, छठा है गांव यानी जख्म, सातवां है भव यानी संसार, आठवां है व्यथा यानी पीड़ा। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है विनाश, वि प्लस नाश, दूसरा है निर्माण, निह प्लस मान, तीसरा है संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, चौथा है विध्वंस, वि प्लस ध्वंस, पांचवा है प्रगति, प्र प्लस गति, छठा है विषम, वि प्लस सम, सातवां है प्रबंध, प्र प्लस बंध, और आठवां है विजयी, वि प्लस जयी, नौवां है परास्त, पर प्लस अस्त, और दसवां है प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है दुखी, दुख प्लस ई, दूसरा है पीड़ित, पीड़ा प्लस ई, तीसरा है समता, सम प्लस ता, चौथा है समत्व, सम प्लस त्व, पांचवा है अस्तित्व, अस्ति प्लस त्व, छठा है मनुज, मनु प्लस ज, सातवां है दिलचस्पी, दिल प्लस चस्प प्लस ई, आठवां है स्थिति, स्थित प्लस ई, नौवां है स्थापित, स्थाप प्लस ना प्लस इत, दसवां है विनाशक, विनाश प्लस क, ग्यारहवां है जानकारी, जानना प्लस कार प्लस ई, बारहवां है देवत्व, देवी प्लस त्व, तेरहवां है विषमता, विषम प्लस ता, और चौदहवां है विजयी, विजय प्लस ई।
प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला वाक्य है, सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़ी है। भाववाचक संज्ञा है व्यथा। दूसरा है, चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है। उसका भाववाचक संज्ञा है विनाश। तीसरा वाक्य है, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। उत्तर है समता। चौथा है, सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है। असमानता। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है, जाने कब तक गांव भरेंगे इस घायल मानवता के। विशेषण है घायल। दूसरा है, खोल रहे हैं 7 समंदर डूब जाती है दुनिया। विशेषण है 7। तीसरा वाक्य है, आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा क्या। विशेषण है उल्टा। चौथा है, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। विशेषण है अधूरा और ज्ञानी। पांचवा है, मानव को ईश्वर बनना था निखिल सृष्टि वश में लाने। उसका उत्तर है निखिल।